1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूबा? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा जहाज अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल रेडी था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई सबब मौजूद नहीं था। टाइटैनिक शिप में 1500 पैसेंजर्स भी सवार हो चुके थे और डॉक पर खड़े लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही बाय बाय करने वाले लाखों लोगों को और ना ही शिप के अमले को मालूम था कि जो शिप अभी रवाना होने वाला है इसमें 6 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स की गई हैं जो टाइटैनिक के बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। टपाल टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। आखिर ऐसी 6 मिस्टेक्स क्या थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले इस शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की नज़र भी ट्रैक ना कर पाई। कैप्टन के 40 साल एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये मिस्टेक्स शिप को ऑपरेट करने वाली कंपनी द वाइट स्टार लाइन की नज़र भी इन मिस्टेक्स को ट्रैक ना कर सकी। और तो और टाइटैनिक को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हॉलैंड और वुल्फ को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 शिप मैन्युफैक्चर करने का रिकॉर्ड रखा था। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में स्टार्ट हो चुकी थी। तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद टाइटैनिक को बिल्कुल तैयार कर लिया गया। टाइटैनिक पूरी तरह से रेडी था, लेकिन इसको वाटर टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का भरोसा उस पर मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला वाटर टेस्ट पास कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई और जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से स्टार्ट होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल न्यूयॉर्क सिटी थी। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 रखी गई, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में एक एक करके सारी टिकट्स बुक कर ली गईं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और तब ही टाइटैनिक की मिस्टेक सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को शिप के ओनर की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 7 दिनों के अंदर न्यूयॉर्क सिटी पहुंचना है और इसी वजह से कैप्टन ने टाइटैनिक की स्पीड शुरू ही से बढ़ा रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे बड़ी मिस्टेक। कैप्टन को दी गई इंस्ट्रक्शन की वजह से 7 दिनों के अंदर पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक की रेपुटेशन का मसला था। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप करने के अलावा टाइटैनिक शिप पिछले 72 घंटों से मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी कि समंदर पर हर तरफ खामोशी और स्मोक छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और शिप जो टाइटैनिक शिप से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक शिप को ओशन में तैरती बर्फ की बड़ी चट्टानें यानी आइस बग्स की वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार रिपीट की गई थी, लेकिन टाइटैनिक के ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से ये इम्पोर्टेंट वार्निंग मिस हो चुकी थी। उनके लिए शायद ये इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के ऑपरेटर की दूसरी बड़ी मिस्टेक। अगर ऑपरेटर इस वार्निंग को सीरियस लेता तो शायद वो 1500 पैसेंजर्स की जान का मुहाफिज भी बन सकता था। मिस्टेक नंबर 3। शिप की स्पीड भी तेज थी और इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी, लेकिन टाइटैनिक अब बेखौफ आइस बग्स की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक शिप को बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो दूर से देखने पर आइस बग्स की इत्तला शिप के कैप्टन को देंगे। दूर पर देखने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो जहाज के पहरेदारों के पास मौजूद ही नहीं थी। जी हाँ, और वो चीज़ थी दूरबीन। और यही थी टाइटैनिक की तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक। आइस बग्स की खबर कैप्टन को उस टाइम मिली जब जहाज के पहरेदारों को फुटबॉल फील्ड के साइज जितना आइस बग्स टाइटैनिक शिप के सामने पाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक शिप आइस बग्स के बहुत करीब पहुंच चुका था। मिस्टेक नंबर 4। आइस बग्स की खबर मिलते ही कैप्टन ने टाइटैनिक के इंजन बंद करने का ऑर्डर दिया और साथ ही टाइटैनिक के रुख बदलने का हुक्म भी दिया। बेशक कैप्टन ने आइस बग्स से बचने की पुरजोश कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया कि अब कुछ भी करना फजूल साबित हुआ।
क्योंकि आइसबर्ग टाइटैनिक शिप के सेंटर से टकरा चुका था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाया जा सकता था कि चौथी बड़ी मिस्टेक ने अपना काम भी कर दिखाया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिबर्स लगाई गई वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। इन रिबर्स का काम लोहे की बड़ी बड़ी शीटों को आपस में जोड़े रखना होता है, क्योंकि टाइटैनिक शिप जब आइसबर्ग से टकराया तो प्रेशर की वजह से लोहे की रिबर्स खुल गईं और वही हुआ जिसका कैप्टन को डर था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक शिप की टक्कर फुटबॉल फील्ड के साइज जितने आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना भी स्टार्ट हो चुका था। लेकिन इस खतरनाक हमले ने जहाज के पूरे अमले और कैप्टन को अलर्ट कर दिया था। बेशक जहाज में पानी भरना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक शिप के बचने की उम्मीद काफी हद तक बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया कि उसके 3 फ्लोरों में पानी भर भी जाए तो ये ना डूबे। लेकिन टाइटैनिक शिप की किस्मत ही खराब थी कि पानी 3 फ्लोरों से चौथे फ्लोर में भी पहुंच चुका था। टाइटैनिक अब आहिस्ता आहिस्ता अटलांटिक ओशन में डूबता चला जा रहा था। अब टाइटैनिक शिप की फिक्र किए बगैर शिप में मौजूद पैसेंजर्स को बचाना उनका हदफ था। कैप्टन ने वायरलेस पर रेस्क्यू अलर्ट भी जारी कर दिया। जब तक कोई भी रेस्क्यू के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में मुंतकिल करने का फैसला किया गया। लेकिन इस मौका पर 5वीं मिस्टेक ने अपना काम भी कर दिखाया। जी हाँ, टाइटैनिक शिप में 32 लाइफ बोट रखने की जगह थी, लेकिन लापरवाही की वजह से 20 लाइफ बोट ही रखी गई। पैसेंजर से 1500 और लाइफ बोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ कयामत का मंजर था और हर शख्स इन गिनी चुनी लाइफ बोट्स में सवार होना चाहता था। लेकिन यहाँ हुई एक और छठी बड़ी मिस्टेक। अफरा तफरी के आलम में लाइफ बोट को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया। इस मौका पर पैसेंजर्स को जब लाइफ बोट में मुंतकिल किया जा रहा था तो ज्यादातर अमले ने VIPs को तरजीह दी। अगर लाइफ बोट में ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसानी जानें बहुत कम जाया होती। टाइटैनिक तेजी से ओशन में डूबता चला जा रहा था और 2:18 पे शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी और अगले ही लम्हे टाइटैनिक टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और यूं टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त लगा और इसी तरह से 1500 पैसेंजर्स ओशन के ठंडे पानी में डूब कर मर गए। और बात भी बताते चलें कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। पैसेंजर्स अगर इस पानी में छलांग लगा भी देते तो फिर भी बचने का कोई चांस मौजूद नहीं था, क्योंकि इंसानी जान इस टेम्परेचर को सिर्फ आधा घंटा बर्दाश्त कर सकती है। कहा जाता है कि 1500 से भी ज्यादा पैसेंजर्स थे जिन्होंने अपनी कीमती जान गंवाई। उम्मीद है आपको टपाल टीवी का ये एपिसोड भी पसंद आया होगा।